नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी अगर आपके दिल तक पहुंचे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अम्मा, ओ अम्मा। ऑफिस से आते ही चाय पीने के बाद रवि चिल्लाया, क्या बात है मुन्ना, क्यों चिल्ला रहा है? अम्मा, कितनी बार कहा है मुझे मुन्ना ना कहा करो। अब मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, कोई सुनेगा तो मजाक बन जाएगा। नाराज ना हो बेटा, भूल जाती हूँ, उम्र का तकाजा है। और बेटा तू कितना भी बड़ा हो जाए तू मेरे लिए तो मुन्ना ही रहेगा ना। अब बता बेटा, क्या हुआ, क्यों मुझे बुला रहा था? कोई लॉटरी निकल आई है क्या? लॉटरी ही समझ लो अम्मा, मेरे लिए नहीं आपके लिए। कल हम हरिद्वार जा रहे हैं, सुबह कार से निकलेंगे। बहुत दिनों से आपका मन था किसी धार्मिक जगह की यात्रा करने का। इस समय सावन का मन भावन महीना है, ऊपर से ऑफिस में ज्यादा काम भी नहीं, ज्यादातर लोग तीर्थ यात्राओं में ही व्यस्त हैं, तो सोचा तुझे भी घुमा लाऊं। अरे वाह बेटा, तब तो बड़ा मजा आएगा, कितने समय बाद पूरा परिवार साथ होगा। माँ शांति जी बहुत खुश हुई क्योंकि बहुत दिनों से वो कहीं गई नहीं थी। तब बेटा बोला, अरे नहीं अम्मा, केवल हम दोनों ही जा रहे हैं। मनाल और दिव्या को इस तरह की जगहों में जाना पसंद नहीं है, फिर मनाल की परीक्षा भी आने वाली है। अच्छा बेटा, जैसा उनकी इच्छा, तेरे जैसा बेटा भगवान सबको दे। बेटा पहले घर की जिम्मेदारी और पैसों की तंगी, फिर तेरे बापू के बीच राह में साथ छोड़ देना। लगता था अब मेरी इच्छा अधूरी ही रह जाएगी। अम्मा अब छोड़ो भी पुरानी बातें, अब तो जाने की तैयारी करो। अच्छा बेटा, जुग जुग जियो। ओह, इस हरिद्वार के कारण काम आसान हो गया। बेटा कौन सा काम आसान हो गया? शांति जी पूछी। अम्मा कुछ नहीं बेटा, तू तो ऐसे घबरा रहा है मानो कोई शेर देख लिया हो। कुछ नहीं अम्मा, बस अचानक से पूछकर आपने डरा दिया। ऑफिस के किसी काम की बात है। अच्छा बेटा, एक बात पूछनी है तुझसे, अचानक याद आई। क्या अम्मा, पूछिए। बेटा कितने दिनों के लिए जाना है यही पूछना था, ताकि मैं उसी हिसाब से कपड़े रख लूं। माँ जितने मर्जी हो रख लो, अपनी कार में ही जा रहे हैं। ठीक है बेटा। रात को शांति जी अपने पति की तस्वीर के सामने उनसे बातें करती हैं। देखें हमारा बेटा कितना अच्छा है, उसको मेरी ख्वाहिश आज भी याद है और वो मुझे हरिद्वार तीर्थ यात्रा पर कल ले जाएगा। मेरा तो मन आपके साथ जाने का था, लेकिन आपने बहुत ही जल्दी मेरा साथ छोड़ दिया। काश आप भी होते तो आज हम साथ जाते। फिर शांति जी ने पल्लू से अपने आंसू पोंछे और आकर पलंग पर लेट गईं। तभी उनको प्यास लगा। जब उन्होंने देखा तो कमरे में पानी नहीं था। शांति जी सोची, लगता है आज कमरे में बहू पानी रखना भूल गई है, चलो मैं जाकर ले आती हूँ। अरे ये बेटे के कमरे से इतनी रात को आवाजें आ रही हैं। वैसे किसी की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है, पर आज इतनी रात को बात कर रहे हैं, जरूर कोई टेंशन की बात है जो मुझे नहीं बताना चाहते। वैसे आज बिटवा कुछ घबराया हुआ भी था, जब मैंने पूछा तो टाल गया। जरा सुनो, सब ठीक तो है ना? माँ का दिल परेशान हो गया। सुनो जी, अम्मा को शक तो नहीं हुआ? दिव्या ने पूछा। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने कच्ची गोलियां थोड़े ही खेली है। कल से हम आजाद। अम्मा को घुमा फिरा कर बहाने से वृद्धाश्रम छोड़ दूंगा। आपने तो कमाल कर दिया, जायदाद तो हमने पहले ही अपने नाम करवा ली। दिव्या यह सब तेरे कारण ही है, थोड़ा धीरे बोलो, अम्मा न उठ जाएं। वैसे भी उनके कान बड़े तेज हैं। ठीक कह रही हो, वैसे भी सुबह जल्दी उठना है, सो जाते हैं। ये सब सुन शांति जी के पैरों तले जमीन खिसक गया, उनके चारों तरफ अंधेरा छा गया। इतना बड़ा धोखा, बेटा तू तो बड़ा दोगला है। नहीं मालूम था बहू की तरह ही तेरे भी दो चेहरे हैं। मैं तो नहीं जाऊंगी, ये घर मेरा है, देखती हूँ कौन मुझे निकालेगा। सरकार ने हम बुजुर्गों के लिए भी कुछ कानून बनाए हैं। अगले दिन जब सुबह हुई तो बेटा बोला, अरे अम्मा अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? क्या बात है?
आप ठीक तो हैं ना? बेटा, बड़ी जल्दी है मुझे वृद्धाश्रम भेजने की। क्या कह रही हो अम्मा? लगता है रात को टीवी पर एकता कपूर का कोई सीरियल देख लिया है इन्होंने, दिव्या ने कहा। अम्मा, अब चलो भी, सारी तैयारी हो गई है, फिर पता नहीं कब छुट्टी मिले। माँ, तुम्हारी ही खुशी के लिए हरिद्वार जा रहा हूँ और उल्टा मुझे ही सुना रही हो। तब शांति जी ने कहा, मेरी खुशी के लिए या अपनी खुशी के लिए मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा है? क्यों बहू, सही कह रही हूँ ना? रात को तुम दोनों बातें कर रहे थे ना मुझे वृद्धाश्रम भेजने की, तो मैंने सब सुन लिया। कमरे में पानी नहीं खत्म होता तो तुम्हारी सच्चाई नहीं जान पाती, लेकिन ऊपर वाले की लीला अपरंपार है। तभी मनाल आ गई। मम्मी पापा, दादी क्या कह रही हैं? क्या यह सच है? बोलो ना। मम्मा, मैं दादी को नहीं जाने दूंगी। अरे मनाल बेटा, मैं कहीं नहीं जा रही, जाएंगे तो तेरे मम्मी पापा। यह घर अभी भी मेरा है, कोई मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता, पर मैं अवश्य निकाल सकती हूँ। मुझे भी थोड़ा बहुत अपने अधिकार पता है। मैं भोली अवश्य हूँ, अनपढ़ नहीं। इसलिए तुम दोनों अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ। मनाल की मर्जी है तो वह यहाँ रह सकती है। क्या अम्मा, हम कहाँ जाएंगे? मैं तो तेरा बेटा हूँ। माँ बोली, कौन सा बेटा? जिसने मुझे धोखे से वृद्धाश्रम भेजने की योजना बनाई थी। अम्मा, हमें माफ कर दो। पापा, अम्मा, दादी सही कह रही हैं। आपने सही नहीं किया। मैं भी यही दादी के साथ रहूंगी। पापा मम्मी, अगर कल यही कुछ आपके साथ हो तो आपको कैसा लगेगा? हम तेरे बिन नहीं रह पाएंगे मनाल, दिव्या ने रोते हुए कहा। और दादी रह पाती पापा के बिना, हम सब के बिना? ये सोचा आपने? आप लोग तो अपने स्वार्थ में अंधे हो गए। अम्मा बोली, मनाल के लिए मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगी, पर तुम्हें इस घर में रहने के लिए किराया देना होगा। साथ ही जो मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम किया है उसे फिर से मेरे नाम करना होगा। बोलो, मंजूर है? मुझे भी आज एक सबक मिला, जीते जी अपना सब कुछ नहीं देना चाहिए। हाँ, जिस दिन मैं मर गई उस दिन सब कुछ तुम लोगों को मिल जाएगा, लेकिन अब मैं ममता में बहकर तुम लोगों की बातों में नहीं आऊंगी, क्योंकि तुम लोगों ने जो जख्म दिए हैं वो अब मरने के बाद ही भरेंगे। बेटे बहू खुद अपने ही नजरों में गिर गए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ऐसे ही पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।